क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी टूटते हुए तारे को देखकर कोई मन्नत मांगते हैं तो उस मन्नत के पूरी होने की कीमत कौन चुकाता है? कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर इच्छा, हर चमत्कार की एक कीमत होती है और कभी-कभी ये कीमत इतनी खौफनाक होती है कि इंसान मौत की भीख मांगने लगता है। आज की कहानी चंदनपुर गांव के एक ऐसे ही काले रहस्य की है। एक ऐसी रात की जिसने लालच, मजबूरी और खौफ की सारी हदें पार कर दी। अमावस की वो रात थी। आसमान से पानी नहीं, मानो किसी का गुस्सा बरस रहा था। चंदनपुर गांव की कच्ची, कीचड़ भरी सड़कों पर रमेश भागता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी तेज चमक के साथ बिजली गिरी। रोशनी की उस एक सेकंड की चमक में रमेश की नजर सड़क के किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वो एक ताबीज था, लेकिन कोई साधारण ताबीज नहीं। वो गहरे काले रंग के किसी अजीब से धातु से बना था, जिस पर कोई ऐसी भाषा लिखी थी जो रमेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। ताबीज के चारों ओर लाल रंग का एक मोटा धागा लिपटा हुआ था, जो बारिश के पानी में भी बिल्कुल सूखा लग रहा था। रमेश ने झिझकते हुए उस ताबीज को उठाया। ताबीज बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जैसे ही रमेश की उंगलियों ने उसे छुआ, उसके अंदर से एक अजीब सी गर्माहट रमेश के पूरे शरीर में दौड़ गई। हवा में अचानक एक फुसफुसाहट सी गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो, मांग लो, जो चाहिए मांग लो। रमेश को लगा कि शायद ये उसका वहम है। उसने ताबीज को अपनी जेब में रखा और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसने रास्ते से कोई मामूली ताबीज नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी उठाई थी। रमेश की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। सिर पर गांव के साहूकार का भारी कर्ज था और घर में उसकी पत्नी राधा मौत से जंग लड़ रही थी। राधा को एक गंभीर बीमारी थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर शहर के बड़े अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है। घर पहुंचते ही रमेश ने देखा कि राधा दर्द से कराह रही थी। घर में खाने का एक दाना नहीं था और साहूकार ने अगले दिन घर नीलाम करने की धमकी दी थी। रात के अंधेरे में अपनी सोती हुई पत्नी के पास बैठकर रमेश रोने लगा। पता नहीं उसके मन में क्या आया। उसने वो ताबीज निकाला और अपने गले में पहन लिया। गले में ताबीज पहनते ही रमेश को महसूस हुआ जैसे वो ताबीज उसकी धड़कन के साथ धड़क रहा हो। उसने आंखें बंद की और रोते हुए अपने मन में कहा, हे भगवान, कहीं से बस इतने पैसों का इंतजाम कर दे कि मैं साहूकार का कर्ज चुका सकूं और अपनी राधा को बचा सकूं। बस कुछ पैसे। अगली सुबह रमेश की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वो उदास मन से उठा और अपने घर के पिछवाड़े में सूखी लकड़ियां लेने गया। वहां जमीन पर एक पुरानी ईंट उखड़ी हुई थी। रमेश ने जैसे ही उस ईंट को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां मिट्टी में एक छोटी सी जंग लगी लोहे की डिब्बी दबी थी। रमेश ने कांपते हाथों से उसे खोला। डिब्बी के अंदर सोने के कुछ पुराने सिक्के और जेवर रखे थे। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कोई खजाना नहीं था, बल्कि किसी पुराने जमाने का गड़ा हुआ धन था, जो अचानक जमीन से बाहर आ गया था। रमेश ने तुरंत वो सोना शहर जाकर बेचा। उसे इतने पैसे मिल गए कि साहूकार का कर्ज भी चुकता हो गया और राधा के इलाज के लिए भी पैसे बच गए। रमेश खुश था। उसे लगा कि उस ताबीज ने उसकी किस्मत बदल दी है। वो कोई चमत्कारी चीज है। लेकिन रमेश की ये खुशी सिर्फ कुछ ही घंटों की थी। उसी रात पूरे गांव में एक खौफनाक खबर फैल गई। गांव का साहूकार, जिसने रमेश को कर्ज दिया था, अपने घर में मृत पाया गया। रमेश का दोस्त सुरेश दौड़ता हुआ रमेश के पास आया और हांफते हुए बोला, रमेश, गजब हो गया, साहूकार की मौत हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि रात को सोते समय अचानक उसकी सांस की नली सिकुड़ गई और दम घुटने से वो तड़प तड़प कर मर गया। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल काला पड़ गया है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहूकार की मौत उसी वक्त हुई थी जब रमेश को वो सोना मिला था। लेकिन रमेश ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। साहूकार की उम्र हो चुकी थी, हार्ट अटैक आया होगा, ताबीज से इसका क्या लेना देना।
अगले दिन राधा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो खून की उल्टियां करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं है, उसकी पल्स गिर रही है। रमेश पागल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुट्ठी में उस काले ताबीज को जोर से पकड़ा। इस बार ताबीज ठंडा नहीं था, वो सुलगते हुए कोयले की तरह गर्म हो चुका था। रमेश ने रोते हुए चीख कर कहा, मुझे मेरी राधा ठीक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी राधा को जीवन दान दे दो, उसे बिल्कुल ठीक कर दो। जैसे ही रमेश ने ये कहा, ताबीज ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी और उसी पल चमत्कार हो गया। राधा की सांसें जो उखड़ रही थीं, वो नॉर्मल होने लगीं। उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर अचानक खून दौड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में राधा ने आंखें खोलीं और उठकर बैठ गई। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ताबीज को चूमा। ये ताबीज भगवान का वरदान था। लेकिन उस रात रमेश सो नहीं पाया। बाहर कुत्ते लगातार अजीब आवाजों में रो रहे थे। तभी रात के 2 बजे रमेश के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसका जिगरी दोस्त सुरेश खड़ा था। सुरेश के कपड़े फटे हुए थे और वो फूट फूट कर रो रहा था। रमेश, मेरा बेटा, मेरा 7 साल का बेटा, वो अब नहीं रहा रमेश। रमेश सुन्न पड़ गया। क्या बक रहा है सुरेश? शाम को तो वो मेरे साथ खेल रहा था। सुरेश ने रोते हुए बताया, रात को वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। अचानक पता नहीं कैसे उसकी नींद में ही दिल की धड़कन रुक गई। डॉक्टर कह रहा है कि उसके शरीर का सारा खून जैसे किसी ने सोख लिया हो। उसका शरीर एकदम सफेद पड़ गया है। अब रमेश के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। जब उसे पैसा चाहिए था तो साहूकार मर गया। जब उसे राधा की जिंदगी चाहिए थी तो सुरेश का बेटा मर गया। रमेश कमरे में गया और शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने गले में पड़े उस ताबीज को देखा। अब वो ताबीज पहले जैसा नहीं था। उसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया था और जो लाल धागा था वो अब बिल्कुल खून की तरह लाल और गीला दिखाई दे रहा था। रमेश को समझ आ गया कि ये कोई वरदान नहीं, श्राप है। उसने तुरंत ताबीज को गले से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने धागे को खींचा, एक भयानक जलन महसूस हुई। धागा उसकी गर्दन की त्वचा के अंदर घुसने लगा था। रमेश दर्द से चीख पड़ा। वो धागा मांस में चिपक चुका था, जैसे वो ताबीज रमेश के शरीर का ही हिस्सा बन गया हो। अगली सुबह बिना किसी को बताए रमेश गांव के बाहर शमशान की तरफ भागा। वहां एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके पास अघोरी बाबा केदार रहते थे। गांव वाले उनसे डरते थे, लेकिन कहते थे कि काले जादू की हर काट उनके पास है। रमेश ने बाबा केदार के पैरों में गिरकर उन्हें सब कुछ बता दिया और अपनी गर्दन दिखाई। बाबा केदार ने जैसे ही उस ताबीज को देखा, उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। उन्होंने झटके से रमेश को पीछे धकेला। दूर हट जा मूर्ख, ये तूने क्या पहन लिया है? रमेश रोते हुए बोला, बाबा मुझे बचाइए, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, कोई मन्नत, इस ताबीज को निकालिए। बाबा केदार ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये कोई साधारण ताबीज नहीं है रमेश, ये एक पिशाच पाश है, सदियों पुराना काला जादू। इसे एक तांत्रिक ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए बनाया था। ये ताबीज तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन मुफ्त में नहीं। इस ब्रह्मांड का नियम है, अगर कुछ बनाना है तो कुछ मिटाना होगा। जब तुम कोई इच्छा मांगते हो तो ये ताबीज उस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे आसपास के किसी निर्दोष इंसान की जान खींच लेता है। उसकी ऊर्जा से तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। हर इच्छा की कीमत एक जान है। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसके अपने लालच और अनजानेपन ने 2 लोगों की जान ले ली थी। तो इसे उतार दीजिए बाबा, मैं इसे तोड़ दूंगा, रमेश चीखा। बाबा ने दुख भरी नजरों से उसे देखा। अब ये नहीं उतर सकता। ये तुम्हारे खून का स्वाद चख चुका है। ये ताबीज एक परजीवी की तरह है। अब अगर तुम इससे कुछ नहीं मांगोगे तो ये भूख से तड़पेगा और फिर ये तुम्हारे सबसे करीब जो है उसकी जान ले लेगा, यानी तुम्हारी पत्नी राधा की। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या कोई रास्ता नहीं है बाबा? कोई तो रास्ता होगा। कहा, सिर्फ एक रास्ता है।
तुम्हें इस ताबीज की सबसे बड़ी भूख को मिटाना होगा। तुम्हें इसे वो देना होगा जो इसे सबसे ज्यादा पसंद है, उस इंसान की जान जिसने इसे पहना है। अगर तुम खुद को खत्म कर लोगे तो ये ताबीज अपने आप टूट जाएगा और तुम्हारी पत्नी और गांव वाले बच जाएंगे। फैसला तुम्हें करना है रमेश। रमेश भारी कदमों से घर लौटा। रात हो चुकी थी। आसमान में फिर से काले घने बादल छा गए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति रमेश के घर को घेर रही हो। घर के अंदर राधा गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। रमेश जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो रात ढलने से पहले ये ताबीज राधा की जान ले लेगा। रमेश को अपने गले में ताबीज का वजन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। ताबीज अब सुलग रहा था। रमेश के दिमाग में अचानक भयानक आवाजें गूंजने लगीं। मांग लो रमेश, अमरत्व मांग लो, मैं तुम्हें दुनिया का राजा बना दूंगा। बस एक और जान, पूरे गांव की जान दे दो मुझे, राधा को मरने दो। वो ताबीज रमेश के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कमरे के कोनों से काली परछाइयां निकलने लगीं जो रमेश की तरफ रेंग रही थीं। रमेश ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं अब और किसी को नहीं मरने दूंगा। उसने किचन से एक तेज धार वाला चाकू उठाया। काली परछाइयां रमेश के पैरों से लिपट गईं। वो ताबीज रमेश का गला घोटने लगा। रमेश की सांसें उखड़ने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी के प्यार ने उसे एक अजीब सी ताकत दी। उसने चाकू की नोक अपनी ही गर्दन के उस हिस्से पर रखी जहां ताबीज का धागा मांस में घुसा हुआ था। मुझे माफ कर देना राधा, रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने चाकू से अपनी ही गर्दन का मांस काट दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने अपने हाथों से उस ताबीज को पूरी ताकत से खींचा। ताबीज रमेश के मांस और खून के साथ बाहर आ गिरा, लेकिन ताबीज अभी भी जिंदा था। जमीन पर गिरते ही वो किसी कीड़े की तरह फड़फड़ाने लगा। रमेश के गले से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने मौत का अंधेरा छाने लगा था। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरी। घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक पुराना हवन कुंड था जिसमें अभी भी कुछ अंगारे जल रहे थे। रमेश जमीन पर घिसटता हुआ वहां तक पहुंचा। ताबीज फिर से उड़कर रमेश से चिपकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमेश ने उस ताबीज को अपने खून से सने हाथों में जकड़ा और उसे हवन कुंड के सुलगते अंगारों में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज आग में गिरा, उसमें से एक भयानक काली आग निकली। पूरा घर एक खौफनाक लाल रोशनी से भर गया। उस ताबीज में कैद आत्माएं चीखती हुई हवा में उड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रमेश के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी की तरफ देखा और फिर धीरे से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। अगली सुबह जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो पूरे गांव में मातम छा गया। राधा फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पति को खो दिया था। बाबा केदार ने आकर हवन कुंड की उस राख को इकट्ठा किया और उसे एक गहरी नदी में बहा दिया ताकि वो काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रमेश ने अपनी जान देकर पूरे गांव और अपनी पत्नी को बचा लिया था। उसने साबित कर दिया था कि इंसान का प्यार और उसका बलिदान दुनिया के किसी भी काले जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। आज भी चंदनपुर गांव के लोग उस अमावस की रात को याद करके सिहर उठते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन कहते हैं कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप और जगह बदल लेती है। कल रात शहर की एक व्यस्त सड़क पर एक गरीब आदमी को बारिश के पानी में बहता हुआ लाल धागे वाला एक अजीब सा काला ताबीज मिला है और ताबीज पहनते ही उसने एक मन्नत मांग ली है। दोस्तों, अगर आपको कभी सड़क पर कोई पुरानी या अनजान चीज पड़ी मिले तो उसे उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर पूरी होने वाली मन्नत भगवान का आशीर्वाद नहीं होती।